सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सुप्रिया है और जो बुक मैं पढ़ रही हूँ लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला डेल कार्नेगी का बुक है और इसका आज मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ा है जो है लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। यहाँ पे बोला गया है कि दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आप कोई किसी से काम करवाना चाहते हो और वो एक तरीका है कि उस इंसान को उस काम में खुद इन्वॉल्व होना चाहिए, वो भी पूरी उसके मन के हिसाब से। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर हमने बंदूक रख दी है, जैसे हम लोग बच्चों को डराते हैं धमकाते हैं कि तुमको यही करना है। हम वो उस वक्त काम तो करवा लेते हैं, लेकिन जब हम लोग इस तरीके से करते हैं, गलत तरीके से अगर कुछ करते हैं तो उसका परिणाम भी बहुत बहुत गलत होता है। तो सही तरीके से हमें इन्वॉल्व करना आना चाहिए, एक मन में आकांक्षा जगानी चाहिए कि यस उनको ये सारी चीज़ें करनी है। जैसे हमें लगता है कि हमें क्या क्या हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे स्वास्थ्य पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए, हमें खाना अच्छा मिलना चाहिए, हमें पैसे चाहिए होते हैं, हमें पैसे से ख़रीदने वाली जो भी चीज़ें वो हमें आसानी से मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो सकती है और एक बहुत अच्छी भावना हो सकती है कि जिससे हम लोगों की सेवा कर सके। तो ये जो भी आकांक्षाएं हैं ये हमारी पूरी हो सकती है, लेकिन उसको सही तरीके से करने से हो सकती है। तो और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, एक पति पत्नी का एग्जाम्पल दिया और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे हम सभी को पता है कि पति पत्नी के रिलेशनशिप आजकल क्यों टूटते हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि जो पत्नी होती है ना वो हमेशा चाहती है कि उसका पति उसको अप्रिशिएट करे, बट होता है ऐसा कुछ नहीं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई पति अपनी पत्नी को अप्रिशिएट करे और शायद इसी की वजह से इनके रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं। एक चर्च होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक पत्नी सबके सामने बोलती है अपने पति को कि आप मुझे मेरी 6 ऐसी कमियां बताओ सबके सामने जिसको मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। पति थोड़ा सोच समझ के थोड़ा सा टाइम लेता है और वो कहता है कि नहीं, मैं आज नहीं बताऊँगा, मैं आपको कल सुबह मॉर्निंग तक सोच के बताता हूँ। तो पति चाहे तो वहाँ पे बहुत सारी कमियाँ बता सकता था, या फिर 6 नहीं 6 से ज़्यादा मतलब 100 तक भी कमियाँ बता सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब सुबह उठी और सुबह उसने देखा कि एक दरवाज़ा खुला, डोरबेल बजा और सामने से कोई एक 6 फ्लावर लेके था और उसके ऊपर एक चिट्ठी थी। तो उस चिट्ठी में लिखा था कि मुझे तुम्हारी 6 कमियाँ तो नहीं पता, बट तुम जैसी भी हो वैसे बहुत बहुत अच्छी हो। तो सोचो अगर इस तरीके का आंसर उस पत्नी ने सुना होगा, उसने पढ़ा होगा, तो उसका जो फीलिंग है वो क्या होगा, वो बहुत अच्छा फीलिंग होगा। मतलब वो जो आकांक्षा उस पति ने उस पत्नी के अंदर जगाई उनके लिए, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। हमें भी सोच समझ के सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हम बात करें, ऐसे बात करें कि वो सामने वाले को बड़ा अच्छा भी लगे और हर्ट ना हो जाए। ये जो सेकंड चैप्टर है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब भी आप तारीफ़ करो तो सच बोलने की आदत डालो, और सच ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारे रिलेशनशिप मधुर हो जाए। ये मेरा लर्निंग था इस सेकंड टॉपिक से। कल मैं फिर से आपसे मिलूँगी और फिर नए टॉपिक पे बात करूँगी। तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।